जहां दीवारों पर उदासी की परतें जमी थीं। एक लड़की रहती थी, तहमीना। उसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी दहशत झलकती थी, जैसे वह किसी खतरे की छाया में जी रही हो। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा दर्द भरा हुआ था। उसका दादा घर का सबसे बड़ा सदस्य था, सख्त मिजाज, बेरहम और जालिम। उसके लिए घर में उसकी मर्जी के बिना कुछ भी होना गुनाह था। औरतों को उसकी नजर में बोलने की इजाजत नहीं थी और बच्चे बस हुक्म मानने के लिए थे, प्यार पाने के लिए नहीं। तहमीना की मां हमेशा खामोश रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। दादा के नियम सख्त थे, औरतें चुप रहें, सर झुकाकर चलें और जो कहा जाए वही करें। अगर तहमीना से कभी छोटी सी गलती हो जाती तो दादा का गुस्सा आसमान छूने लगता। मारना पीटना आम बात थी। औरत को रोने की नहीं, चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। दादा गुस्से में कहता और तहमीना अपने आंसू अंदर ही अंदर पी जाती। तहमीना का बाप सऊदी अरब में रहता था। वहां वह मजदूरी करता और महीने में एक बार पैसे भेज देता, लेकिन उसके लिए घर सिर्फ एक जगह थी जहां वह पैसे भेजता था, न कि जहां उसका दिल था। जब भी तहमीना की मां उससे फोन पर बात करती और उसे बताती कि उसकी बेटी पर क्या बीत रही है, तो वह गुस्से में कहता। यह जुमला तहमीना की मां के लिए एक बेड़ियों जैसा बन चुका था। अगर वह कुछ कहती तो उसका पति उसे सच में छोड़ सकता था, और तब वह और उसकी बेटी कहां जाते। यही सोचकर वह चुप रह जाती। तहमीना के लिए यह सब समझना मुश्किल था। वह सोचती, क्या बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी का दर्द महसूस भी न कर सकें, जो अपने ही बाप की गुलामी करें लेकिन अपनी औलाद के लिए खड़े न हो सकें। एक दिन तहमीना ने हिम्मत करके दादा की बातों का जवाब दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दादा के लिए औरत की जबान चलाना सबसे बड़ा गुनाह था। उसने तहमीना को बेरहमी से मारा, इतना कि उसकी कलाई नीली पड़ गई, उसकी पीठ पर झक मार गए और वह जमीन पर गिर गई। उस रात वह अपने बिस्तर पर लेटी, अपने घाव सहलाते हुए, और उसने आसमान की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। उसकी मां मजबूर थी और उसका बाप हजारों मील दूर रहकर भी उसी दादा की गुलामी कर रहा था जिसने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। तहमीना की मां अपने पति से डरती थी, लेकिन अपनी बेटी से मोहब्बत भी करती थी। जब कोई नहीं देख रहा होता तो वह चोरी छिपे उसकी चोटों पर मरहम लगाती, उसे अपने सीने से लगाकर सिसकती और आहिस्ता से कहती। मगर इस जुमले में भी कितनी बेबसी थी। तहमीना के लिए यह तसल्ली काफी नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे यह महसूस होता था कि कोई तो है जो उसके दर्द को समझता है। कई सालों बाद अचानक तहमीना के बाप ने घर वापस आने का ऐलान किया। सबको हैरत हुई, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि उसे सऊदी अरब में ही ज्यादा सुकून मिलता है। जब वह घर लौटा तो तहमीना को उम्मीद हुई कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, शायद अब वह अपने बाप से मदद मांग सकेगी। मगर जब उसने अपनी तकलीफ बयां की तो उसके बाप ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी यह बात सुनकर तहमीना को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी मर चुकी हो। वह सोचती थी कि शायद बाप बदलेगा, लेकिन वह तो आज भी दादा की परछाई बना हुआ था। एक रात तहमीना ने एक फैसला कर लिया। अब वह और यह जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वह खुलकर बगावत नहीं कर सकती थी तो वह अपने मन के डर को मार सकती थी। वह पढ़ाई करेगी, मेहनत करेगी और खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जब वह आसमान की तरफ देखती तो वह खुद से कहती, यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन रोशनी जरूर आएगी। तहमीना की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह हर उस लड़की की कहानी थी जो घर में जुल्म सहती है, जिसकी आवाज को दबा दिया जाता है और जिसे उसकी किस्मत का कैदी बना दिया जाता है। लेकिन तहमीना ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा उससे बड़ी होती है।